संत नहीं लंठ है वो। क्या लंठ बात है? ऐसा कहिए, ऐसा नहीं अरे बोलना है। पत्रकार साहब सुनिए, संत नहीं, संत की भाषा परिभाषा ये नहीं होता है। संत के मतलब होता है कि समानता के अधिकार, समानता समझाना। संत का मतलब होता है कि लोगों को समानता बताना। संत का मतलब होता है कि जागरूकता फैलाना। संत का मतलब होता है कि पूजा पाठ आप सिखाना हिंदू है। विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी हैं। मैं कह रहा हूँ, अच्छा सनातन विरोधी हिंदू विरोधी हो गए। मैंने अपने अधिकार की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे, अंबेडकर की बात करेंगे, फुले की बात करेंगे। पासी के काम है ताड़ी चुआना, आप भी पासी है, इतना काहे ला बोल रहे हैं महाराज? अच्छा, पासी के मतलब समझते हैं? पासी के मतलब कि तलवार धरना। अभी हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी मौजूद हैं और बात करेंगे कि एक संत है रामभद्राचार्य जी, कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आरक्षण हम खत्म कर देंगे। तो इन्हीं विषय पर बातचीत करेंगे दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी से, क्योंकि हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और प्रखर बोलते हैं। सर क्या कहिएगा, एक संत हैं रामभद्राचार्य जी, कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। ये तो कर्पूरी ठाकुर को भी कहा करते थे लोग कि कर्पूरी के कहाँ से आया, क्या आया। खुल के नहीं बोलेंगे, इन्हें पता है। ये जो है ना, आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये अनाराचार्य है। अनाराचार्य समझ रहे हैं? संत है, सम्मान पूर्वक अरे बात फिर करिए। कह रहा हूं, संत नहीं लंठ है वो। क्या लंठ बात है? ऐसा कहिए, ऐसा नहीं अरे बोलना है। पत्रकार साहब सुनिए, संत नहीं, संत की भाषा परिभाषा ये नहीं होता है। संत के मतलब होता है कि समानता के अधिकार, समानता समझाना। संत का मतलब होता है कि लोगों को समानता बताना। संत का मतलब होता है कि जागरूकता फैलाना। संत का मतलब होता है कि पूजा पाठ सिखाना, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी ये सिखा देंगे तो। समझ गए आप? इसके लिए खुद की रोजगार, इनकी धर्म नहीं है, धंधा के आधार पर ये लोग बिजनेस खोल करके बैठा है देश में। ये देश को गुलाम बना करके बैठा है। ये देश में बहुजनों को क्रांति जो आने वाली थी, वो क्रांति को दबाने की प्रयास किया जा रहा है। ये देश में आरएसएस के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प लिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? तो मैं कह रहा हूँ कि चलिए ना शादी कर लेते हैं, आप भी नाला साफ करिए, हम भी नाला हिंदू साफ राष्ट्र से दिक्कत क्या है? अब दिक्कत तो हम कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने में हम भी समर्थन में देते हैं, मगर हमारी बेटी आपके घर में, आपकी बेटी हमारे घर में हो ही रहा है। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बहुत जगह हो रहा क्या बात कर दिए पत्रकार साहब, ऐसा बात करते हैं जैसा लगता है कि लंदन से आप अभी जस्ट भारत में उतरे। आप लंदन से आए क्या? आप सोचिए कि देश में सामंतवादी अगर कह देगा कि हम अपने बेटी को शादी दलित के घर में कर रहे हैं, और दलित के घर में अपने बेटा को शादी करवा रहे हैं, और बेटी और बेटा के शादी संबंध होगा, खाना पसंद है, दक्षिणा पसंद है, और शादी पसंद नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो, और 26 साल के हो लौंडा करेगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ओ भगेसरा, 26 साल के आदमी के 26 साल के वो भी बड़े संत हैं, संत नहीं, ये देश के कह रहा हूं ना कि संत नहीं है, ये देश का ही लंठ है। ये लोग लंठ ही आप हिंदू विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी हैं। मैं कह रहा हूँ, अच्छा सनातन विरोधी हिंदू विरोधी हो गए। मैंने अपने अधिकार की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे, अंबेडकर की बात करेंगे, फुले की बात करेंगे, हाँ, और ये लोग गोडसे की बात करेंगे, नाथूराम गोडसे की बात करेंगे तो ठीक है, हाँ, और हम अंबेडकर की बात करेंगे तो देशद्रोही हो गए। गजब की बात करते हैं पत्रकार साहब। ये देश में समानता के अधिकार है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलेगा। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगी उस दिन मैं कह रहा हूं, संकल्प लेता हूं कि बांग्लादेश ये देश में याद दिला देंगे। देश में नेपाल में जैसा हुआ वैसे ये देश में नेपाल के जैसा होने पर मजबूर कर देंगे हम लोग। ये देश में बहुजन 90% है। हम ये देश में 90% लोग जिस दिन रोड पर उतरेंगे उस दिन इनको कहां फेंका जाएगा। आप बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, वो बड़े संत हैं, कहीं मंत्र मार देंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे छोड़िए, मंत्र मारेंगे। वो अपने अपने जो भाई पिस्टल चला रहा था समियाना में, तो वो नहीं चिट्ठा देख पाए, वो नहीं अपने देख पाए। अरे क्या बात करेंगे। आप वीरेंद्र शास्त्री पर चले गए, हम रामभद्राचार्य। अरे छोड़िए, वो अनाराचार्य सबके ये सब के संत उनकी बात मत करिए। आप विज्ञान की बात करिए, संविधान की बात करिए, बुद्ध की बात करिए, अंबेडकर की बात करिए, विकास की बात करिए, विनाश की बात मत करिए। ये देश में विनाश नहीं चलेगा, ये देश में विकास चलेगा। देश में प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं अदर देश में तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। नीता अंबानी कहती है कि बुद्ध की धरती से आए हैं। अब भारत में युद्ध छेड़ बैठे हैं इनके समर्थक लोग, हाँ, पैंट पर घूमने वाले लोग। ये अंधविश्वास,
ये देश में नहीं चलेगा। ये देश में ढोंगियों जो जिस तरह से अपना ढोंग कर रहे हैं, इनकी दुकान नहीं चलेगी। आने वाला समय में देखिए देश, ये भारत बुद्ध में बदलने में जा रहा है। ये बुद्ध की धरती था, सम्राट अशोक की धरती थी, लाखन पासी, बिजली पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी की धरती था। अभी देखिए ना 25 तारीख को देखा ना महाराजा बिजली पासी का जन्म उत्सव पूरा देश के लोगों ने मनाया, पूरा आरएसएस के लोगों ने मनाया। अब सोचिए कि आरएसएस के लोगों को डर है। पासी एक ऐसा कौम है कि उन्हें डर है, उन्हें इस बात की महसूस हो रही है कि पासी ये देश के शासक रहा है, ये देश के राजाओं महाराजाओं रहा है, ये देश का 70 राजा महाराजा रहे हैं। सबसे अगर पासी के काम है ताड़ी चुआना, आप भी पासी है, इतना काहे ला बोल रहे हैं महाराज? अच्छा, पासी के मतलब समझते हैं? पासी के मतलब कि तलवार धरना। जिसके हाथ में रासा हो और जिसके हाथ में तलवार हो वो पासी कहलाता है। तो हम लोग तलवार और रासा दोनों हाथ में रहता है। अब देखते हैं ना ताड़ी जब चुलाते हैं तो रस्सियों रहता है और कमर में क्या रहता है, जानते हैं कि नहीं? और तलवार हाथों में रहता है, 1 सेकंड नहीं लगेगा गर्दन उतारने में। तो जानता है लोग कि पासी के मतलब परिभाषा क्या होता है। पासी ये देश का शासक रहा है, ये पूर्वांचल का पूरा शासक रहा, उत्तर प्रदेश की शासक रहा, पूरी भारत के शासक रहा, सम्राट अशोक से पहले का शासक रहा है ये भारत में पासी। ये पासी एक ऐसा जाति है कि देश का मंगल चिल्लाते बैठे लोग, मंगल की सब, अरे देश में अब तो छोड़िए, वो सब चला गया। ये देश का पहला ऐसा, सब लोग तो सबको मार काट के राजा महाराजा बना, शासक बना, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर पहला ऐसा व्यक्ति है कि उन्होंने सबको हटा करके एक सबको शासक बनाया। उन्होंने सबको शासक बनाया। ये लोग तो रोजन है, हमारे लोगों ने गुलाम बना करके राज किया होगा, मगर हमारे बाबा साहेब ने दुख काट के सबको राजा बनाया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद रहेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद है, संविधान जिंदाबाद रहेगा, संविधान जिंदाबाद है। और अनुच्छेद हमारे देश का सुरक्षा हमारे प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 हमारे बोलने का अधिकार करता है, हमारा अनुच्छेद 25 हमारा धर्म का प्रचार प्रसार करने का। जिस तरह से आप देखिए ना सामंतवादी हाफ पैंट वाले लोग, क्रिश्चियन के अभी था क्या इन लोगों ने हालात बना करके रखा, क्रिसमस डे को क्या करके रखा, कट्टा पिस्टल लेकर के घुस गया वहां पर। ये धर्म ये देशद्रोही लोग हैं। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं भारत में। ये दंगा फसाद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि गोडसे की पूजा नहीं होगी। अरे गांधी के हत्यारा का पूजा करने वाले लोगों को हम मानेंगे? संभव नहीं है। देश गांधीवाद, ये देश अम्बेडकरवाद है। मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि गांधी और अम्बेडकर में कभी पटा नहीं। अगर गांधी अगर बाबा साहेब के बात मान लिए होते, ये देश का शासक हम होते। पत्रकार साहब, चलिए, तो सुशील पासी जी का प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।